उसी दिन तू मर जाता तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। बेटा तो धर्म की याद तो आई, लेकिन आई कब? जब परिवार का विनाश हो गया। आई तो कोई याद धर्म की, धर्म अंत समय पे आई, और चाहे याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई कन्हैया, होती ना लड़ाई, जहयात पहले आ जाती होती ना कुंती और पांचों पंडर को न्योता दे बुलवायो, फूंक दे ते महल अपने बाद में जश्न मनायो, और बाबा के पे दुर्योधन तो याद नहीं आया। बतो पितरों की कृपा हुई थी न पांचों पंडवा उसी दिन जल के राख हो जाते। और सुना बेटा, नार द्रौपदी को दुशासन और भरी सभा में लाओ, बामों के दुर्योधन तो याद धर्म नहीं आओ, बामों के दुर्योधन तो याद धर्म नहीं आओ, बामों के दुर्योधन उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, रजस्वला। जबकि रजस्वला स्त्री की छाया इंसान पर पड़नी नहीं चाहिए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बाबा भीष्म जैसे योद्धा
नीचे को गर्दन डाले बैठे थे। धर्म के पुजारी किसी ने जुबान नहीं खोली। जो रजस्वला औरत बड़ी सभा में गैया के तरह टकरा रही थी, कर्ण खड़ा हुआ था। कर्ण ने कह दिया, द्रौपदी क्यों भाग रही है इधर उधर? तेरे तो 5 पति हैं, 5। एक पति और बढ़ जाएगा, तेरा क्या बढ़ जाएगा? नंगनों के मेरी जंगा पे बैठ। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी ने कहा था कि ये दोबारा शब्द मत बोलो, ये दोबारा शब्द मत कहो। एक चली नहीं पेश पकड़ ले केस ज्वान बलधारी, ज्वान बलधारी। दुशासन भरी सभा में लाओ, अब्बा मौके पे दुर्योधन को याद धर्म नहीं आओ। रजस्वला नारी की साड़ी सभा बीच खिंचवाई और जह याद पहले आती तो होती ना लड़ाई।
लड़ाई नहीं होती। और कहां तक बेटा हम समझाएं तो कल परसों की बात बेटा तुमने न धर्म विचारा और करके ने तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारा। बस 16 साल के लड़का की हत्या करवाई गई। कहां के तुम धर्म के पुजारी हो भाई। उसी समय मैया गंधारी वहां से चली और दुर्योधन का बहन पर प्रणाम तो हो गया। इधर फागुन का महीना, फागुन का महीना बाबा भीष्म बाणों की सैया पर लेटे, पांचों पांडवा छठ में भगवान का नैया बाबा से जाकर के सत्संग करने लगे। अचेत पड़े हैं बाबा भीष्म और जो मेरे माधव को आता हुआ देखा, बाबा के होठों पे मुस्कुराहट बाबा भीष्म कहने लगे माधव आ रहे हैं। मेरे मोहन ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा भीष्म कहने लगे हे माधव, अच्छी तरह जानता कि तुमने पांडवों का साथ निभाया, लेकिन ये गुलाम तुम्हारे दरवाजे पे आ रहा है। अब जो फुट में मैं लंगर खींच रहा हूं, तुम्हारे बलबूते पे खींच रहा हूं। हे माधव, द्रौपदी भी साथ में गई थी। भगवान कहने लगे हे बाबा भीष्म, महाभारत विराम हो चुका है, पांडवों को राज्य मिल चुका है। अब ये तो बताएं जाओ जो शासन कैसे चलाएंगे। बाबा कहने लगे हे माधव, पांडवों से कह दो कि अपने शासन में किसी को दुख मत पहुंचाए, अन्याय मत होने दें, गरीब को सताए नहीं। है द्रौपदी पीठ करे खड़ी थी, द्रौपदी एकदम से ताली मार के हंस गई। बाबा भीष्म कहने लगे बहू कैसी हंसी। द्रौपदी कहने लगी बाबा बात आ गई, बात तो हम जरूर कहेंगे। आज कह रहे थे अन्याय मत होने देना, गरीब को सताना ना। और बाबा उस दिन तुम कहां चले गए थे जिस समय दुशासन मेरे केस पकड़ के भरी सभा मुझे नग्न कर रहा था? उस समय तुम कहां चले गए थे? बाबा भीष्म कहने लगे बहू तुम सत्य कह रहे हो। देखिए बाबा भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। बाबा भीष्म 80 चले जानते थे, अर्जुन की ताकत नहीं थी बाणों के सैया पे लेटा लेते। बाबा भीष्म कहने लगे हे बहू, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। और आदमी हम तुम देहात की बात कहा करते हो कि जैसो खाओ अन्न और तैसो बनिए शर्मा। मेरा गंदा बिल्ला था वो निकल गया, मेरी बुद्धि थी वो सात्विकी हो गई। बाबा भीष्म के मुंह से ओम शब्द निकला, बाबा भीष्म का भी वहीं पर परिणाम तो हो गया। पांचों पांडवा रोते धोते अपने घर आए। जब रोते धोते अपने घर आए, अर्जुन कहने लगे भैया धर्मराज ये जीवन क्या है?
ये जीवन एक मृत तृष्णा। अगर प्रायश्चित ही करना तो चलो भैया हिमालय में चल के गल जाओ। बाबा थे वो भी संसार को छोड़ के चले गए। अर्जुन की बात को मान करके पांचों पांडवा द्रौपदी हिमालय पे गलने के लिए गए। हिमालय पे गलने के लिए आगे आगे धर्मराज युधिष्ठिर है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबसे पीछे द्रौपदी। तो लोगों सबसे पहले गलने कौन लगा? द्रौपदी। द्रौपदी थी गलने लगी। और द्रौपदी का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? भीम से। जो द्रौपदी गली, द्रौपदी एकदम से चिल्लाई और बोली, पिया भीम, मैं कर रही हूं। जो धर्मराज ने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे, भैया पांचाली कर रही है। लेकिन धर्मराज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, और क्रोध में आकर के कहने लगे, ये समय मुंह बढ़ाने का नहीं है। गलने के लिए तो आयो, गले को नहीं। और क्या होगा? कहने लगे, भैया सबसे पहले द्रौपदी क्यों गली? दामराज कहने लगे, पांचाली क्यों गली? तुम्हें नहीं मालूम? ये जो मां भात करवा दिया, ये मां भात करवा दिया इसी द्रौपदी ने। हजारों मैयों की गोदी खाली करवा दी, हजारों बहनों के सिंदूर को जड़वा दिया, हजारों मैयों की गोदी खाली कर दी। ये पापनी है, पापनी सोमरी है। ये पहले नहीं गलेगी, और पहले मैं गल जाऊंगा। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब गलिए। और धर्मराज युधिष्ठिर का सिर्फ एक पैर का उठा गला परिचय। धर्मराज युधिष्ठिर का सिर्फ उठाई क्यों गला? धर्मराज युधिष्ठिर जिंदगी में एक बार झूठ बोले, एक बार। कब बोले? जब राजा रामन के दरवाजे पे पहुंचे थे अपने भेष को छिपा के। अंदाजा लगाइए परीक्षित महाराज, जो जिंदगी में एक बार झूठ बोले, पैर का उठा गल गया। हमने तुमने अंदाजा लगाया। उसी समय विमान आया, उसी समय विमान आया, धरा पर उतर गया। लेकिन धर्मराज के साथ में एक श्वान भी था, कुत्ता, जो धर्म का प्रतीक, धर्म का। देवराज कहने लगे हैं, धर्मराज स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, विमान में बैठिए और स्वर्ग के लिए प्रयाण करिए। कहने लगे, सबसे पहले श्वान बैठेगा विमान में, उसके बाद मैं बैठूंगा। श्वान को बैठा ला, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे, और ये विमान धरा से उठा, अंतरिक्ष में जाकर के विलीन हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। ऐसे पांचों पांडवों का निर्माण हुआ। बड़ी अच्छी बात दिमाग में आ गई कि जिस समय पांचों पांडवा
हिमालय पे गढ़ने के लिए गए, उसमें वक्त कौन था, समय कौन था? कि द्वापुर का अंत समय आबो, और कलयुग की बारी हिमालय पे गलने के लिए गए हैं। और इधर दिल्ली के राजा कौन है? महाराज परीक्षित। एक बार दिल्ली के राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए चले हैं। सानंद वो विषद व्याधि को देखता हुआ जा रहा है और जरा भी किधर पत्ता खटक डाटा तो ये मालूम पता मानो शिकार आ रहा है, लेकिन शिकार को नहीं मिली। एक दूसरी शिकार मिल गई। कौन सी? कि फिरता था सानंद बोपन में दिल्ली गाय रोती है, रमाती है, अटकती है, उछलती है और उसके पीछे एक 3 पैरों से लड़खड़ाता हुआ बैल भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक काला पलूटा चांडाल जिसके हाथ में मूसल। जब ये मूसल गाय और बैल पे पड़ता है लोगों, तो
ये मालूम पड़ता मानो सारा भूमंडल हिल जाता है। दिल्ली के राजा परीक्षित बगूढ़ रहस्य को ना समझ सके और सेवक सदस्य बन बैठे। म्यान से तलवार खींची और कहने लगे, अगर तूने गाय पे हाथ उठाया मैं तेरे दोनों हाथों को तोड़ दूंगा। अगर गाय की तरफ तूने आंख चलाई मैं तेरी दोनों आंखों को निकाल लूंगा। सच्चा हिंदू अपनी आंखों के सामने गाय की हत्या नहीं देख सकता। या तो बद को मार देगा या बद के हाथों से स्वयं मर जाएगा। समझो परीक्षित, समझो हिंदुओं, तुम्हारे पूर्वज क्या कह रहे हैं। परीक्षित बोले, तूने क्या ये जान लिया कि अर्जुन का जमाना बीत गया। अर्जुन का जमाना बीत गया तो अर्जुन के वंश का पौधा सामने मौजूद खड़ा है। गाय की हत्या नहीं देखेगा सच्चा हिंदू। आज के जमाने में हमारे समझ में जितनी गैया की दुर्दशा है उतनी दुर्दशा में काऊ की नहीं दिखाई दी है। भाइयों, और हमारी नजरों में 3-4 चीजें आज के युग में बहुत दुखी है। परीक्षित जी मालूम है कौन कौन सी है। एक तो गैया दुखी दर की ठोकरें खा रही है। भगवान कन्हैया ने अकेले दम पर 1 लाख गैया पाली। उन्हीं के तो वंशज हम हैं। 1 लाख गैया। और नंबर 2, जब बूढ़ी मैया आज के युग में दुखी है। कहीं भी आप नजर पसार के देखो, अगर एक मैया के 4 बेटा हैं, 4 बेटा, बूढ़ी मैया गरीबी में पाल लिए और 4 बेटा मिलकर एक मैया बबला को नहीं पाल सकते। बताओ गलत तो नहीं है। कहीं भी आप नजर उठा के देखो, गैया मैया। और नंबर 3 कुआ। ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं और परीक्षित जी आपकी भी याददाश्त में तुम्हारे गांव में कितने कुआ थे? आज कहीं हैं? कहां चले गए? सब लुप्त हो गए। हमारे मकान के पास में कुआ, मुझे याद इतना ठंडा पानी निकलता था, इतना स्वादिष्ट लगता था, जितना आज में फ्रिज का अच्छा नहीं लगेगा। सब बंद हो गए। जब तक चले नल, आदमी को नहाइए कल, और जब तक चलिए समर, और तब से परियो आदमी भमर कुआ। और नंबर 4 बुआ। जब बुआ और बहुत दुखी है। हमारे तुम्हारे यहाँ भागवत हो, शादी विवाह हो, ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं। 1 महीना पहले सबसे पहले कौन आता था परिचय? बुआ, बहन आती थी। अब 1 महीना पहले कौन आ जाता? जोड़ के बोलो, साली जरूर आ जाए 1 महीना पहले। लोगों, अरे कलयुग तेरी
रवैया। अरे कलयुग तेरी पूरी रवैया, मेरे सुनो सबा क्यों भैया। सभा के भैया लोगों दूध दुइये के दूध है गैया को और के दूध है जब बूढ़ी मैया। गैया को दूध तुम बिना गुड़ के पी रही हो परीक्षक जी, बड़ो स्वादिष्ट लगे, लेकिन बारी मेरे ठाकुर मैया के दूध में तो चीनी ऊपर ही घोर के भेड़ी। मैया को दूध इतना मीठो होता है। आज मैया डर डर की ठोकरें खा रही, डर डर की ठोकर खा रही, और लोग इसीलिए इंसान दुखी दुखी
इतने भैया लोग बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, कोई मैया का सपूत खड़ा होके हमें बता दे कि मैं सुखी बैठा है ही नहीं कोई सुख। कोई घर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई साली से दुखी है, सब दुखी बैठे हैं।